हेलो। अब रिलेशन समझो। हम बता रहे हैं आपके पास तीन चीजें हो गई हैं। एक तो हुआ ईएमएफ, एक हुआ टर्मिनल पोटेंशियल, और एक हुआ आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीन चीजें हो गई ना। तीनों के बारे में हमने आपको समझा दिया। इसका सिंबल वैसे बुक वगैरह में ईएमएफ का सिंबल ई ले रखा है, कैपिटल ई। लेकिन कैपिटल ई से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बनाते हैं, तो सेम सिंबल हो जाएंगे। लेकिन बुक्स में ई ही ले रखा है, कैपिटल ई। तो हम कैपिटल ई ले लें या स्मॉल ई ले लें, बताओ। स्मॉल ई ले लें। आगे जाके हम स्मॉल ई बनाएंगे, ईएमएफ फिर से पढ़ना है दोबारा जाके आगे, है ना, इंडक्शन में। तो चलो हम स्मॉल ई बना देते हैं। ठीक है। और पोटेंशियल का तो जानते ही हैं क्या होता है, वी। और इंटरनल रेजिस्टेंस का स्मॉल आर। तो ये जो स्मॉल ई और वी और ये आर है, इनके अंदर भी रिलेशन होता है। तो देखो बहुत आसान है रिलेशन बताना। रिलेशन बताना इसलिए आसान है क्योंकि आप समझ चुके हो सारी चीजें। बताओ, जो ईएमएफ है यानी जो स्मॉल ई है, वो तो बैटरी की क्या है, टोटल एनर्जी है जो बैटरी ने दी, ऐसा समझो। टोटल वर्क डन जो बैटरी के द्वारा हुआ है, वो ई है। मतलब यहां पर जो बैटरी ने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, वो ई है। लेकिन यहां तक जाते जाते वो कुछ क्या हो रही है, एनर्जी उसकी लूज हो रही है। अब वो जो लूज हो रही है उसको कैसे निकालें, मतलब जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है। तो उसको कैसे निकालें। मान लो यहां से यहां तक जाने में जो पोटेंशियल गिरा ना, उसको मैं वी डैश मान लेता हूं। तो वी डैश निकाल सकता हूं। तो वी बराबर क्या होता है बताओ। ओम्स लॉ लगाओ। वी बराबर क्या होता है, आई आर, ये ओम्स लॉ है। यहां से यहां तक जो पोटेंशियल गिरा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, वी डैश। करंट मान लेते हैं सर्किट में कितना है, आई आई एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो आई की जगह तो आई रहेगा। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, सेल के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है ना। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना होगा, स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर। कितना पोटेंशियल गिरेगा, बात समझ में आ गई। स्मॉल आर की वैल्यू बता दी जाए, करंट की वैल्यू बता दी जाए, तो तुम बता दोगे कि कितना पोटेंशियल कम हुआ। बैटरी ने कितना दिया है, अब ध्यान सुनना, फॉर्मूला आ रहा है देखो। बैटरी ने कितना दिया है, ई। गिरा कितना है, आई आर। गिरा कितना है, आई आर। बचा कितना है, टर्मिनल पोटेंशियल यानी वी। इसको तो वी बोल रहे हैं ना। बैटरी ने दिया ई, घटा उसमें से आई आर, और बचा कितना फिर, वी, है ना। या ऐसे कह दो, जो ई है ना, वो टर्मिनल पोटेंशियल और जितना घटा है उन दोनों के ऐड के बराबर है। या ऐसे कह दो। तो देखो, जो ईएमएफ है वो इक्वल होगा टर्मिनल पोटेंशियल के, और जितना पोटेंशियल आपका गिरा है, तो कितना गिरा है, आई आर। तो वी प्लस आई आर। बात समझ में आ गई। या अभी जैसे मैं समझा रहा था वैसे समझ लो, कि जो टर्मिनल पोटेंशियल वो जो है वो क्या होगा, ईएमएफ में से वो निकाल दो जितना ड्रॉप हुआ है। यानी वी में अगर मतलब आप ई में से आई आर को माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा। तो देखो यहां से भी तो यही है कि आई आर को उधर फेंक दो, माइनस में आ जाएगा। तो वी इक्वल टू ई आर। अब यहां से बात समझ में आती है। तो देखो यहां पर अगर मैं इफ आई को क्या कर दूं, करंट को क्या कर दूं, जीरो, दैट इज कोई भी सर्किट बाहर से कनेक्ट नहीं है। करंट जीरो करते ही वी किसके बराबर आ जाएगा बताओ। मतलब अगर करंट जीरो है तो ईएमएफ ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जब करंट फ्लो होगा तो ईएमएफ कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, आई आर कम हो जाएगा। फिर ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, फिर ये वाला रिलेशन लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप। ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल गिरा है। तो ये रिलेशन तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन इसको अब हम क्या करेंगे, अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसका प्रूफ करेंगे पूरा, है ना। अभी के लिए आप हेडिंग डालो, पहले लिखो। देखो, रिलेशन बिटवीन तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। आंतरिक प्रतिरोध में संबंध।
ठीक है, संबंध मैंने बता दिया क्या है, बोलो। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अरे समझ गए ना कैसे आया ये, मैंने थ्योरेटिकली आपको ये समझा दिया। अब बस मैथमेटिकली इसको क्या करेंगे हम, प्रूफ कर देंगे एक बार और। वैसे तो आप समझ गए थ्योरी से एकदम से कि जो भैया टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो ई एम से जितना घटा है वो माइनस करके आ जाएगा, है ना, समझ गए। समझ तो गए, लेकिन इसको अभी हम प्रूफ भी करेंगे। क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो, प्रूफ करने के लिए है ना, एक सर्किट बनाना पड़ेगा हमें, और उसमें सेल लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करके एक सर्किट बना लेता हूँ, और इस सर्किट में यहाँ सेल लगा हुआ है। और अब देखो, सेल को हम ऐसे बना रहे हैं, वो जो पूरा सेल था उसका सर्किट में सिंबल केवल इतना सा होता है, एक बड़ा टर्मिनल और एक छोटा टर्मिनल, है ना। बड़े वाले को पॉजिटिव वाला बोलते हैं, वही पॉजिटिव जो था एक, और एक को क्या बोलते हैं, निगेटिव। वही दो इलेक्ट्रोड जो डाले थे वही है ये, ठीक है। और ये आपने सर्किट में क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, ठीक है। तो लिखो जरा, देखो, माना परिपथ में वैद्युत धारा I, माना परिपथ में वैद्युत धारा I t समय के लिए प्रवाहित होती है, t समय के लिए प्रवाहित होती है। t समय के लिए प्रवाहित होती है। यदि समय t में, यदि समय t में प्रवाहित आवेश q है, यदि समय t में प्रवाहित आवेश q है, तो वैद्युत सेल द्वारा किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो देखो, ये सेल जो बनाया है, इसका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, देखो। अब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है ना। अब अंदर तो हम इसको बना नहीं सकते, क्योंकि सेल की तो केवल दो प्लेट दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे करके जिगजैग लाइन बना देते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इसको ऐसे करके बॉक्स में बंद कर दोगे ना, तो ये पूरा सिस्टम किसको बता रहा है, सेल को बता रहा है, सही है। तो अगर मैं बात करूं कि इस सर्किट में जो सेल है वो टोटल कितना वर्क करेगा, तो ईएमएफ के बराबर टोटल वर्क करता है ना। जितना इसका ईएमएफ होगा उतना टोटल वर्क होगा। तो अगर वर्क में निकालूंगा तो डब्ल्यू बराबर किसके आएगा बताओ, या चलो ईएमएफ बराबर लिखो पहले। ईएमएफ बराबर होगा वर्क अपॉन चार्ज। यहां से वर्क निकालोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, ई इंटू क्यू, ठीक है। अभी ये मान के चल रहा है कि कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है, तो टोटल वर्क लिख रहे हैं इसका। तो टोटल वर्क लिख रहे हो तो फिर ई लिखोगे। अभी सब बताया जाएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या आएगा वर्क, फिर वो ड्रॉप होने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा उससे वर्क कितना आएगा, वो सारा भी लिखेंगे। पहले हमने क्या लिखा है, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अभी मतलब ड्रॉप नहीं हुआ है, तो वर्क कितना होगा, ई इंटू क्यू। ई क्या है, ईएमएफ, ठीक है। अच्छा, क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकला, ये आया, ये आई, ये आई, और ये आई करंट, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। इस फॉर्मूले को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क को कैसे लिख सकते हैं हम, टोटल वर्क को कैसे लिख सकते हैं, ई आई टी। इसको क्या मान लें, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक नोट करो जरा। सेल का क्या मान रहे हैं हम, ईएमएफ ई मान रहे हैं, ठीक है। सेल की प्लेटों के बीच ईएमएफ ई है।
ठीक है, तो टोटल वर्क लिखा आपने। अब ये जो रेजिस्टेंस आपने बाहर लगाया है सर्किट में, इसके सिरों के बीच में मैं वो मान लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। यहाँ ई थोड़ी होगा भाई, यहां से तो अब करंट निकल के आया ना, इलेक्ट्रॉन निकल के आया, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अब होगा वी, जो घट गया पहले से ही अब इसके अंदर, है ना। तो घटने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस बचता है उसको वी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल आर के बीच में कितना है, वी है। तो देखो यहाँ जो बैटरी वर्क करेगी उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल वर्क, बाह्य कार्य। सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो था ना अभी, तो वहां भी तो बैटरी ने क्या किया था सेल के अंदर वर्क, अरे इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में भी तो वर्क हुआ ना, उसको बोलेंगे इंटरनल वर्क। यहां जो वर्क होगा उसको बोलेंगे एक्सटर्नल वर्क। लेकिन इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क दोनों ही इक्वल होंगे किसके, टोटल वर्क के, टोटल वर्क के इक्वल होंगे। तो बाहर वाला एक्सटर्नल वर्क निकालते हैं, देखो देन बाहर कितना वर्क हुआ है, एक्सटर्नल वर्क, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। तो इसका इसका अगर वर्क का फॉर्मूला लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बताओ, अरे ये ई भी है, ई क्यू है, और यहां के लिए क्या लिखूंगा, ई की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, वी, और क्यू, फिर से क्यू की जगह क्या रख दो, आई टी। तो क्या आ जाएगा एक्सटर्नल वर्क, देखो क्या आ जाएगा, क्यू आई, सॉरी, वी आई, यहाँ पे वी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। तो इतना आ गया। अब क्या निकालूं, इंटरनल वर्क जो उस बैटरी ने अंदर किया था सेल के। तो अब फिर निकालो, एंड डब्लू इंटरनल। तो अंदर जो वर्क किया था तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था ना उसका, अंदर वाले वर्क की वजह से, उस ड्रॉप पोटेंशियल को हम क्या मान लेते हैं, वी डैश। तो अंदर जो वर्क होगा वो क्या होगा बताओ, वी डैश और क्यू, चार्ज को पहुंचाने में, और वी डैश की वैल्यू कितनी होगी, नहीं सॉरी, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू आई टी रखो। तो डब्ल्यू इंटरनल इज इक्वल टू वी डैश आई टी, और वी डैश भी तो निकाला था हमने अभी पीछे ओम के नियम से। तो वी डैश कितना आया था बताओ, आई इंटू स्मॉल आई इंटू पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। इसको रख दो यहाँ पे, तो वी डब्ल्यू इंटरनल कितना आएगा, आई स्क्वायर आर टी, अरे यही आएगा। अब ये जो बाहर वर्क हुआ और ये जो अंदर वर्क हुआ, दोनों वर्क में एनर्जी एनर्जी लूज हुई, किसकी, बैटरी की। तो बैटरी ने टोटल एनर्जी कितनी दी थी जब ईएमएफ था, ये टोटल है। इसी का यूज बाहर भी हुआ, इसी का यूज अंदर हुआ, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो टोटल वर्क है ना डब्लू, वो बराबर है एक्सटर्नल के प्लस इंटरनल के, कह सकता हूं। इनकी वैल्यू पुट करो, डब्लू की वैल्यू कितनी है, ई आई टी, डब्लू एक्सटर्नल कितना है, वी आई टी, और डब्लू इंटरनल कितना है, आई स्क्वायर आर टी। क्या कॉमन है बताओ, आई टी कॉमन है, आई टी, आई टी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, वी, और यहाँ क्या बचा बताओ, आई और आर। आई टी से आई टी इक्वल टू वी प्लस आई आर ऐसे कह दो, या वी इक्वल टू ई माइनस आई आर ऐसे कह दो, एक ही बात है। देखो इसी बात को हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, नोट करो। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसको इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना बस, है ना, गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड ना समझ लो, इसलिए तो मैंने कैपिटल ही नहीं लिखा है। तो इस स्मॉल ई को अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं समझेगा, क्योंकि ई से मैंने बहुत इलेक्ट्रॉन बनाया ना पीछे। ये ईएमएफ है अब यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो बताओ ये पोटेंशियल डिफरेंस है वी, कहाँ का, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। रेजिस्टेंस में करंट कितना है, आई। तो इस वी को ओम के नियम से मैं वी इक्वल टू आई आर नहीं लिख सकता क्या, अरे ओम्स लो, वी इक्वल टू लिख सकते, कैपिटल आर आएगा ना, तो टर्मिनल पोटेंशियल है। वी डैश था तो स्मॉल आर आया था, इंटरनल। समझ रहे हो ना इस चीज को, तो ठीक। तो यहाँ क्या आएगा, ई माइनस, निकालना क्या है,
इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आर को इधर लेकर आओ, तो आई आर प्लस स्मॉल आई आर इक्वल टू में ई, क्या कॉमन है यहां से, आई। तो देखो ये जो फॉर्मूला आया ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का है, निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहां से हम, और करंट भी निकाल सकते हैं यहां से। ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आया तुम्हें? ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आया? ये इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने 10th में भी पढ़ाया था, और वहां बस इंटरनल रेजिस्टेंस समझा के डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा था कि देखो भाई इस फॉर्मूले से आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला ही है बस बुक में, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन हमने यहाँ पर देखो अब क्या किया है, इस फॉर्मूले को प्रूव किया है, और वहां मैंने बोला था कि इंटर में जब आओगे तो मैं इस फॉर्मूले को प्रूव करूंगा। तो देखो पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्रूव किया नहीं किया? याद हो तो अच्छी बात, नहीं याद हो तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्मूला अब यहाँ पे लिख गया है, ठीक है। यहाँ बताओ, यहाँ आर प्लस आर क्या है, कैपिटल आर भी क्या है, रेजिस्टेंस, स्मॉल आर भी क्या है, रेजिस्टेंस। कैपिटल आर कौन सा रेजिस्टेंस है, बाहर के सर्किट का, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर का रेजिस्टेंस। स्मॉल आर कौन सा रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर का, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल मींस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, शॉर्ट में लिखा है EXT, एक्सटर्नल। और ई तो जानते ही हैं, EMF पे तो काफी चर्चा हो गई, और आई तो जानते ही हैं, करंट, तो बहुत पहले से जानते हैं। तो ये रिलेशन है भैया, ये क्या है, रिलेशन है, किस किस में, आई में एंड स्मॉल आर में, करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन है। यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकल जाता है, करंट भी निकल जाता है, EMF भी निकल जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल करोगे तो इसी फॉर्मूले का यूज सबसे ज्यादा होगा।